L1 हो, इसके सिलेबस को हम 5 भागों में बांट देते हैं। एक तो आता है इसमें पूरा राजस्थान का सामान्य अध्ययन, ठीक है। अब देखिए राजस्थान सामान्य अध्ययन इसलिए लिख रहा हूं कि इसमें आपकी इतिहास, संस्कृति, भाषा, भूगोल, समसामयिक, राजस्थान का जीके वगैरह सब आ जाता है। और राजस्थान का सामान्य अध्ययन, और इस सामान्य अध्ययन में आपको पता है कि क्या क्या रहता है। राजस्थान का ज्योग्राफी रहती है, राजस्थान का इतिहास रहता है, राजस्थान की संस्कृति रहती है, और राज व्यवस्था का भी एक आधा टॉपिक है उसमें, राज व्यवस्था, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपकी भाषा, और इसके साथ साथ में समसामयिक, और एक आपके सामान्य जीके जिसमें कोई छोटी मोटी योजनाएं, प्रतीक चिन्ह, खेल खिलाड़ी, उस टाइप से, ये सब राजस्थान का सामान्य अध्ययन है, ठीक है। देखो राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें ये सारी बातें जो है वो शामिल हो जाती है, और ये पोर्शन एक अहम रोल रखता है परीक्षा में, अध्यापक की परीक्षा में। इसकी जो दूसरा भाग है, इसमें हम ले सकते हैं शिक्षण विधियां, जो कि आपके शिक्षण विधियां प्लस एक ले लेते हैं अपन आरटी, राइट टू एजुकेशन, और एक इसमें और ले लेते हैं अपन शैक्षिक परिदृश्य, एक ये भाग है, ठीक है। तीसरा जो भाग है, उस भाग में आपके मनोविज्ञान और प्लस आईसीटी ले लो, ठीक है, आईसीटी। और चौथा जो भाग अपन ले लेते हैं वो है आपके विषय, ठीक है। विषय में आपके एसएसटी आ जाता, पर्यावरण आ जाता है, मतलब भाषा आ जाती है, जो भी है, अब लिखूंगा नहीं विषय में, ठीक है, सब्जेक्ट। L1 में, L2 में कुछ इसी टाइप से है। तो अब देखिए आप, ये शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान और आईसीटी, और ये विषय, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने कितने मार्क्स का कुछ रहता है, मोटा मोटा अनुमान बता देते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन और ये लगभग आप मान के चलिए 160 अंक के आसपास रहता है, 100 प्लस 60 अंक। आप कहोगे सर नहीं सर, आप इससे कम होता है, तो मैं कहूंगा देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, ये रहती है आपके 100 अंकों की। फिर करंट अफेयर्स और आपके राजस्थान जीके वगैरह, ये 30-40 सवाल और हो जाते हैं, कुल मिला के 160 अंक हो जाते हैं, लेकिन 50-60 के आसपास लगभग बैठ जाता है। इससे ज्यादा ही होता है, मैं एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है टीचिंग मेथड, जो कि 40 अंकों के होते हैं, ठीक है। और शैक्षिक परिदृश्य, आरटी वगैरह, लगभग 20 अंक के आसपास होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके 60 अंक। अब ये कोई वैसे क्या है कि कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर जैसे एक पोर्शन है राजस्थान जीके का, दूसरे पोर्शन में इन्होंने एक पॉइंट लिख लिया कि राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य एंड राजस्थान का जीके, और उस टाइप से, तो ठीक है 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। मनोविज्ञान और आईसीटी, और एक है आपके विषय। अब ये 220 हो गए, पीछे बचे 80 नंबर, ठीक है। अगर 80 नंबर की बात करें तो सब्जेक्ट जो है ये टोटल 5 है, ठीक है, और हर सब्जेक्ट 10 अंक का है, तो 10 गुणा 5 बराबर 50 अंक का हो जाता है ये, ठीक है। और 30 अंक का, पीछे कितना बचा, 30 अंक का, जिसमें 10 प्लस 20, 30 अंक का ये हो जाता है मनोविज्ञान, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार 30 अंक का, तो 50, 30, 60, या 80 और 60 140 हो जाते हैं, और 160 300 अंक का टोटल, ये 4 सेगमेंट हो गए। अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे, बहुत सामान्य सी बात, कि कैसे भी पैटर्न वगैरह चेंज हो जाए ना, ये पोर्शन हट नहीं सकता। ये 160 का जो है ना, ये 150 मान लो आप, इसको तो हटना नहीं है। शिक्षण विधियां, आरटी हटना नहीं है, मनोविज्ञान हटेगा नहीं, आईसीटी हटेगा नहीं, ये विषय हटेगा नहीं। अब कुछ भी पैटर्न हो जाए, ये सब में रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि टीचिंग मेथड कभी हटाई नहीं जा सकते। ये हमारे एनसीएफ में भी है, या हमारी शिक्षा नीति में भी है। साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट का ज्ञान प्लस क्षेत्रीय ज्ञान, ये हट ही नहीं सकता। तो अब पैटर्न में देखो, जो 300 अंकों का उसको 500 कर ले, भले इधर उधर कर ले, तो ठीक है, किसी का वेटेज बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा, बट सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। उसमें से 2-3 पार्ट से मान लो मनोविज्ञान में ऐड कर लिए, एक आधा हटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तैयार कर लिया। फिर जो भी 10-20% चेंजेस मान लो होता है, तो आपको फिर वो 10-20% चेंजेस ही पढ़ना है।
नहीं तो अगर आप पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ये सिलेबस बांट लिया। ये बांटने के बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास में लिमिटेड टाइम है। ठीक है, लिमिटेड टाइम है तो आपको, जहां तक एक मेरा अनुभव कहता है कि आपको एटलीस्ट दिन में एक टाइम तो इसको देना ही देना, स्लॉट, एक स्लॉट इसको दो ही दो। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो जीके है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, 50-60% अकेला कवर करता है। इसको आप दीजिए। इसको कैसे देना है, जैसे मान लो इतिहास पढ़ लिया आपने 15-20 दिन तक, फिर संस्कृति पढ़िए, फिर भूगोल पढ़िए, उसके बाद में आप थोड़ा भाषा को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप राजस्थान का साथ साथ में करंट देखते रहिए डेली। आप कोई मूमल की या नाथ की कोई भी किताब ले लो, जैसे खाली टाइम होते हो राजस्थान का करंट पढ़ते रहो आप, तो करंट साथ में चलता रहेगा। ठीक है, इतिहास संस्कृति पे थोड़ा विशेष देख लो, भूगोल है वो आप देखते रहिए, पुराना देखिए नया देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपके पास पुस्तक है देखते रहिए, क्योंकि नए पुराने के ठीक है, कोई एक दो सवाल इधर उधर होंगे, ज्यादा होगा नहीं कुछ भी। राज व्यवस्था है तो एक आधा सवाल आता है, उसको भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, लेकिन विशेष जोर आप किस पे दें, विशेष जोर आपको देना चाहिए इतिहास संस्कृति भूगोल पे। ठीक है, और भाषा है तो आपको पता है कि 11वीं 12वीं के अंदर राजस्थानी भाषा की किताब चलती है, वो पढ़ लीजिए, उसमें से भी 2-3 सवाल अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी किताबें मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ किसको कितने स्लॉट देने हैं। एक स्लॉट आप इसको डेली दीजिए। ठीक है, आप इसको 3-4 घंटे भी दे सकते हैं, 2-3 घंटे भी दे सकते हैं। अगर आपका राजस्थान जी के बहुत आउटस्टैंडिंग है, मतलब जबरदस्त है, गलत होता ही नहीं है प्रश्न वहां पे, तो थोड़ा कम टाइम दे दीजिए। आपका राजस्थान जी के थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा अधिक टाइम दे दीजिए, बट स्लॉट रख लो एक आप, जैसे मॉर्निंग में रख लिया तो मॉर्निंग में 2-3 घंटे, जैसा राजस्थान जी की बेहद कमजोर है तो 4-5 घंटे सुबह सुबह पूरा राजस्थान जी के पढ़े जाए, बढ़िया। अब ये आपको सीईटी में भी फायदा दे देता है, हर जगह मोस्टली फायदा दे देता है। ठीक है, एक स्लॉट आप इसको दे दीजिए, कंफर्म करके दे दीजिए। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप इन दोनों को एक साथ स्लॉट दे दीजिए, एक स्लॉट। ठीक है, एक स्लॉट का मतलब क्या होगा, जैसे 2-3 घंटे डेली आपने बढ़िया राजस्थान जी के सुबह सुबह पढ़ लिया, उसके बाद दोपहर के समय आपने जैसे खाना वाना खाया और फिर थोड़ी देर सो गए या फिर जो भी है, अब 3 से लेके या 2-2:30 बजे वापस खाना वाना खा के उठ गए, और आप 2-2:30 से लेके शाम को 5-6 बजे तक अगर पढ़ते हैं तो आप है वो 2-3 घंटे का स्लॉट इसको दे दें। इसमें क्या करना है, इसमें मान लो कि जैसे टीचिंग मेथड है, तो आपने टीचिंग मेथड स्टार्ट किए आज, पहले गणित के पढ़ लिए या सामाजिक के पढ़ लिए, पर्यावरण के या विज्ञान के पढ़ लिए, 15 एक दिन में आपने सारे पढ़ लिए, वो कर लिए। फिर आप आरटी देख लो, आरटी कर लिया, शैक्षिक परिदृश्य अभी छोड़ना है थोड़े दिनों में, क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड है तो बाद में क्या पता कुछ चेंजेस हो जाए। ये कर लिया, उसके बाद में मनोविज्ञान को शुरू कर दो, 15-20 दिन मनोविज्ञान पढ़िए, मतलब पूरी करिए, फिर आईसीटी पूरा करो, फिर वापस शिक्षण विधियों पे आओ, ऐसा साइकिलिंग सिस्टम से चलते रहो, इसमें भी ऐसे चलते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपको ये दोनों पोर्शन दिन में एक साथ चलेंगे, तो ये आपके कितने हो गए देखो, 60 और 30, 90 और 160, मतलब 250 अंकों का कोर्स आपका एक साथ चलता रहेगा। अब आपको रात को अगर समय मिलता है 2-3 घंटे का, बहुत अच्छे पढ़ाकू है, तो 1 स्लॉट आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे दे सकते हैं, रात का 1-2 घंटे दे सकते हैं आपको, जैसे मान लो कि 5-6 बजे तक ये पढ़ लिया, उसके बाद में आपने खाना वाना खा के रात को सोते वक्त थोड़ी गणित मिला ली, गणित पर्यावरण थोड़ा देख लिया, सोते सोते देख लिया, लाइट मूड में आप देखते रहो थोड़ा, इसको कोई बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीके से मोस्टली चीजें जुड़ी हुई होती है। L1 में तो ये सब्जेक्ट इतने हार्ड होते नहीं है ना, L2 में डेफिनेटली हार्ड होते हैं, तो L2 वालों को इस पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पूरे दिन को ऐसे 3-3 घंटे में भी बांटते हैं ना, तो भी 8-9-10 घंटे का आपका शेड्यूल डेली बैठ जाता है। ये तभी कर पाएंगे जब आपका कंटेंट फिक्स होगा, आप ज्यादा उलझे हुए नहीं होंगे, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से दिन को आप 3 स्लॉट में भी कर सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं सर 3 स्लॉट नहीं होते, मैं 2 स्लॉट में कर सकता हूँ, तो 1 स्लॉट इसको कर लो, एक में ये 2 रख लो, फिर ये एक बच जाता है, थोड़ी समस्या का कारण बनता है। तो ये कर सकते हो कि भाई आप इसको तो आपको टाइम देना ही है 1-2 घंटे, थोड़ा इसको भी देना है और विषय को भी देना है। कोशिश ये करिए कि आप 3 स्लॉट साथ में लेके चलिए और फिर आप पढ़ते जाइए बस। ठीक है, और रैंडम पढ़ते जाओगे और 4-5 बार जब पढ़ लोगे इसको, तो आराम से इसका सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। ये पहली बार में बहुत टाइम लगेगा, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, दूसरी बार में थोड़ा कम टाइम लगेगा, फिर अधिक नहीं लगेगा, है ना, और तीसरी बार चौथी बार पे आओगे तो फिर तब तक परीक्षा आ जाएगी और आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होगा ना, तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बड़े आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। ये ज्यादा सोचना नहीं है कि भाई याद नहीं हो रहा है। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, बहुत गहराई में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिसके सिलेबस बहुत अधिक होते हैं, इससे कम सिलेबस क्या होगा, ये बहुत अधिक सिलेबस है। जिनके सिलेबस बहुत अधिक होते हैं उनके पेपर के लेवल जो है ना बहुत आसान आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो बहुत ही ऊपरी ऊपरी ज्ञान रखिए, आपको बहुत विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे इनमें विद्वान बनने की कोशिश करोगे तो ये सब छूट जाएंगे, है ना। और अगर आप नॉर्मल देखोगे तो सारे अच्छा सा कर लोगे, और पेपर बेहद नॉर्मल आता है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। पेपर हार्ड कब आते हैं, जब सिलेबस छोटा हो। सिलेबस बहुत बड़े होते हैं ना, तो अब प्रश्न 150 बनाने, टॉपिक आपके 150 है, एक पार्ट से एक प्रश्न बनाना है। अब मुगल काल पूरा ही पढ़ लो, सवाल तो एक आएगा, हो सकता नहीं भी आए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी एक जगह लिखा हुआ है विषय में,
तो इसमें हालांकि वो शामिल हो जाती है। अर्थव्यवस्था पूरी पढ़ोगे ना 3 महीने लगते हैं, सवाल एक आएगा, गारंटी नहीं आए नहीं भी आए। तो थोड़ा सा समझदार बनना आप कि जिनका टॉपिक बहुत बड़ा है और सवाल एक आधा आता है उनको आप छोड़ भी सकते हो। ऐसा 10 नंबर का छोड़ दोगे ना तो कोई इशू नहीं है। जैसे राजस्थान के राजवंश है, राजवंश पूरे पढ़ लो आप, सवाल 1 या 2 आएंगे, वो आप पुराने पेपर मिला लोगे ना तब भी वो 2 सवाल सही हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं राजवंशों को अगर आप किताब से पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपके 10 नकेला ले लेता है। तब मैं कई स्टूडेंट को कहता हूँ राजस्थान के राजवंश छोड़ दो, आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था छोड़ दो, राजस्थान की राजव्यवस्था का बड़ा पार्ट छोड़ दो। अब इन तीनों टॉपिक को अगर आप करते हो तो 1 से 1.5 महीना लगेगा, और इन दोनों टॉपिक से खींच के 3 या 4 सवाल आते हैं, खींच के बता रहा हूँ। और अगर आप इसी समय को किसी और जगह यूटिलाइज करोगे तो 3-4 सवाल का गैप ऐसे ही निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इस हिसाब से समझदार बनने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से बांट के और अपने ऐसे 3 स्लॉट करके आप पढ़ सकते हो। अगर आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी योजना में चेंजिंग ना करें, आप चलते रहे। अगर आप भ्रमित है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको ऊंचा नीचा कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि कोई एक योजना सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लागू नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी क्षमता अलग होती है। किसी का ये पोर्शन बहुत अच्छा है तो वो क्यों स्लॉट देगा 3 घंटे इसको। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना, मैं तो आपको एक वे बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब